जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं छोटा शेयर, जिसको सभी ने ये समझ के छोड़ दिया कि ये तो कूड़ा शेयर है, ये तो कभी भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर हो चुकी है बड़ी गिरावट। क्योंकि हाई इसका 59 रुपीज़ के आसपास और गिरावट होते होते एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो गिरावट लो इसने 31 रुपये दिखा दिया। 60 रुपये से कोई शेयर गिरते गिरते 31 रुपये, ऊपर से लगभग 50% की गिरावट अगर हो जाए किसी शेयर में, तो रिटेल निवेशक हो या कोई बड़ा प्लेयर हो, उसका मूड बिल्कुल हो जाएगा खराब। वो क्या कहेगा कि इस शेयर से खराब कोई शेयर नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदना बेचना कम करें। आपको फोकस कहाँ पर करना है कि सस्ता माल, बढ़िया और सस्ता माल कहाँ मिल रहा है, बढ़िया और सस्ता माल कहाँ मिल रहा है। अब देखिए, एक के लिए तो हो जाएगा जिसने ऊपर खरीदा है 55 पे या 60 रुपये पे, उसके लिए हो गया है कूड़ा शेयर, और जिसने नहीं खरीदा उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपको रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि 31 रुपये का शेयर है तो आप खरीद लेंगे, या 37 रुपये का शेयर है तो आप खरीद लेंगे। आपको पढ़ाई करनी है पूरी, उसके बारे में स्टडी करनी है, तब जाके देखना है। तो गिरावट आपको देखने को मिली है। चलिए, तो क्या हमें सिर्फ यही देखना चाहिए या कुछ और भी देखना चाहिए? हमें आपको पूरी कुंडली निकाल देनी है शेयर की, आपको पूरी कुंडली निचोड़ देनी है शेयर की। ऐसे नहीं कि बस किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीद लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, पूरा निचोड़ निकालना है, पूरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, तब जाके उसके अंदर जो पैसा लगाया है, जो पैसा आप लगाने वाले हैं, जैसे कि 20,000 रुपया, तो उसमें से 5,000 रुपया आपको उस समय लगाना है, उसके बाद भी फिर बचा के रखना है, तब पैसा बचता है। गिरावट का पूरा फायदा लिया जाता है। ठीक है, तो एक इंसान ऐसा भी होगा इस शेयर के अंदर जिसने 50 रुपये पे खरीद लिया, 60 पे तो था, 50 पे उसे लगा गिरावट हो गई है। एक इंसान ऐसा भी होगा कि 50 रुपये पे कुछ माल खरीदा, कुछ 40 पे खरीदा, कुछ 30 पे खरीदा। अब घूम फिर कर ये 50 पे या 55 पे पहुंच जाएगा, उसका पैसा बन जाएगा। कितना आसान तरीका है। ठीक है, चलिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे, देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि किसी शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मेरा सिर्फ कहना आपसे ये है कि अच्छे शेयर पे आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है, छोटी कंपनी है, सबसे अच्छी बात ये देखने को मिल रही है। मार्केट कैप छोटा रहेगा तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। शेयर के छोटे होने से कुछ नहीं होगा, शेयर का मार्केट कैप भी छोटे के साथ छोटा होना चाहिए। तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको मिल गया है, और 37 रुपये का शेयर इस समय, थोड़े दिन पहले नीचे था काफ़ी, और आज का लो था 35 रुपये। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं तो शेयर कितने का था? 14 रुपये का। 14 से कितना मारा? 70 रुपये। 70 से फिर यहाँ पर गिर रहा है, क्योंकि आप इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता है, और रिजल्ट ये निकलता है जो इसको नहीं देखता है उसका बुरा हाल होता है। जी, 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना चाहिए। आप खरीद रहे हैं किसी चीज़ को, और खरीदने का मतलब क्या है? जी नहीं मालूम है। खरीदने का मतलब ये है कि सस्ते पे खरीदोगे तो आगे महंगा माल बिकेगा आपका। मोबाइल की कीमत एक्चुअली मार्केट के अंदर देखें तो कितनी थी? 20,000 रुपये की, और आपने कितने की खरीद लिया मोबाइल? 30,000 रुपये का। और आप बोल रहे हैं कि भाई 30,000 में कोई ले लो, तो दूसरा कहेगा क्यों ले लो भाई, जब मिल रहा है 20,000 का, आराम से तो मिल रहा है 20,000 का। मतलब गिरावट पर अगर किसी को शेयर सस्ता मिल रहा है तो वो आपका शेयर माल क्यों खरीदेगा? 30,000 रुपये के शेयर को क्यों, 30,000 के मोबाइल को क्यों खरीदेगा कोई? तो ये स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि आपको वो कहीं सजा के रखना है, आने वाले टाइम में बेचना ही है वो। ना ही ऐसा है कि आपने कोई सब्जी वाले की दुकान पे गए, सब्जी ली तो थोड़ी सब्जी उसके अंदर खराब निकल गई, आपने सोचा छोड़िए, आपने इस्तेमाल कर लिया उसका घर। इस शेयर का क्या इस्तेमाल करोगे आप, बताइए ना। आप ऐसा तो है नहीं कि सब्जी बना के खा लोगे, नहीं ना, ये तो आपको बेचना ही है, ये सौदा ही ऐसा है, इसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे खरीदा है वैसे ही बेचना है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल कुछ नहीं कर पाएंगे आप, इसको तो बेचना ही पड़ेगा अल्टीमेटली आपको। जब पता है बेचना ही है और किसी काम में आएगा नहीं हमारे, तो फिर सही दाम पे खरीदो ताकि लोग आसानी से आपके शेयर को खरीद सकें। चलिए, तो दोस्तों, शेयर तो हो गया है हवा एकदम, 12-13% की तेज़ी बन गई है, और आज जो हाई इसने मारा था 38 रुपये 75 पैसे, अभी 37 रुपये 37 पैसे के आसपास चल रहा है। तो शानदार 14-15% की तेज़ी बनी। अब जब तेज़ी बनती है तो तेज़ी के पीछे का भी कुछ कारण होना चाहिए। तो तेज़ी के पीछे का कारण है शानदार कि इस कंपनी के अंदर
कंपनी को लगभग 800 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कितने का? 800 करोड़ का लगभग ऑर्डर मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव खबर है कि लगभग 798 लगभग 800 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने से ही बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, उन सारी चीज़ों के अंदर तेजी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गया तेजी का कारण क्या है। चलिए एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल भी आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 1174 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद अभी 1200 करोड़ है। तो आप कहेंगे रेवेन्यू के अंदर तो कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, 1200 ही चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऐसा ही है, 159 करोड़ का, उससे पहले 165 था, 218 करोड़, उससे पहले 184 करोड़ था और एक साल पहले 162 करोड़, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले जो क्वार्टर्स आपको देखने को मिले हैं उसमें सबसे कम है। अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? देख लीजिएगा, अभी देखिए ऑर्डर मिला है तो आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है अच्छा। तो प्रॉफिट देखेंगे 73 करोड़ का दिखा दिया, उससे पहले 81 था, उससे पहले 38 करोड़, उससे पहले 82 करोड़ और एक साल पहले 73 करोड़, ठीक है। तो रिजल्ट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिजल्ट्स तो मज़ेदार नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान पोस्ट नहीं किया है। बस सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां तो नुकसान भी दिखा रही हैं, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। कल भी इस शेयर को कवर किया था और आपको बताया कि अच्छी खासी, देखिए यहाँ तो क्या कवर करना है, कवर करने वाली बात थी यहाँ पर, ठीक है। इन सारे लेवल पे कवर किया गया है शेयर, ये देखिए यहाँ पर इन लेवल पे, ठीक है, 6 महीने में 2 बार, एक बार 89 से सीधा कितना, ये देखिए 108, उसके बाद फिर दोबारा से 91, उसके बाद देखिए फिर शानदार तेजी बन गई। तो 2 बार आपका कितना पैसा बन रहा है। देखिए कहने के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसा शेयर बता रहे हैं आप, ये बेकार है। 21% के रिटर्न एक बार दे दिए हैं और अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखा दी है। एक महीने का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, 91 रुपये से सीधा करके इसने यहाँ पर 25%, एक बार 20%, एक बार 25%, देख लीजिए। बताइए ना, आपको 50% के जो रिटर्न मिलेंगे वो 5 साल में मिलेंगे अगर एफडी करोगे तो। एफडी से यहाँ पर ज़्यादा मिल जाए आपको, 10 साल में डबल होता है पैसा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप दिन रात दिमाग लगाइए, आप पेंशन वाले प्लान को ले देखिए, LIC की दुनिया भर के प्लान में देखिए, आप उससे डायरेक्टली बात करोगे कि 1 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट बताइए कि 1 लाख का 2 लाख कितने दिन में मिलेगा, तो वो डायरेक्ट दुनिया भर में घुमाने की कोशिश करेगा। आपको घूमना नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए सीधा, तो वो कहेगा 10 साल में, 9 साल में, 8 साल में, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपका बन जाए तो इससे क्या खुशी की बात है। देखिए मन को अपने आपको समझाना है, नहीं समझाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका आप देख लीजिए, 56 रुपये था, ठीक है। तो 5 साल में इसने देखिए एक बार यहाँ पर पैसा बढ़िया बना के दे दिया, 150% के रिटर्न लगभग, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर। तो अभी देखेंगे जैसे कि आपने देखा पटेल इंजीनियरिंग को 14 रुपये से 70 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। देखिए कितना पैसा बना के दे दिया उसने, बताइए ना। तो स्टॉक मार्केट में आप इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर एफडी से ज़्यादा पैसा आपका बनता है, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर ही बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। तो जमुना ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भी देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको मैंने एक बात बोली थी इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी लीडर है। ये किस चीज़ में लीडर है? जो चीज़ें बनाती है, अगर आपको चाहिए वीडियो की ये क्या क्या काम करती है, ऑटो पार्ट बनाती है, लेकिन ऑटो पार्ट्स में क्या, ठीक है, समझिए। कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर ये कंपनी बात करें तो मार्केट शेयर रखती है 60 से 65%। कॉमर्शियल व्हीकल नहीं बनाती है, पार्ट देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में भी आपको बताया था मैंने कि इस कंपनी के क्लाइंट बड़े ही शानदार हैं, पॉपुलर क्लाइंट हैं। अशोक लीलैंड हुआ, फोर्स हुआ, भारत बेंच हुआ, महिंद्रा हुआ, ठीक है। तो बड़े बड़े क्लाइंट, एस्कॉर्ट हुआ, टाटा मोटर्स, ठीक है। तो बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के हैं जिनको ये माल सप्लाई करती है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। तो आपको मालूम है कि इस कंपनी के अंदर अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे। उसके पीछे का कारण एक ही है, क्या? वो सीधा है कि बड़ा नुकसान देखने को मिला है किसके अंदर? JLR के अंदर, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में
लगभग 70-75% की लगभग क्या रखता है, टोटल जो रेवेन्यू निकल कर आता है उसका ही इतना रेवेन्यू निकल कर आता है। उसके अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है उसके अंदर। तो टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला भी ये सेगमेंट है, अलग हो गया ना, डीमर्ज हो गया अलग अलग। एक तो पैसेंजर व्हीकल हो गया, एक कॉमर्शियल व्हीकल हो गया टाटा मोटर्स के अंदर। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अभी हाल फिलहाल में एक खबर देखने को मिल रही है कि बहुत सारी कंपनियां जो कि 4 व्हीलर के अंदर हैं, उन्होंने अप्लाई किया था किसके लिए, पीएलआई स्कीम के लिए। ठीक है, सरकार ने बोला भी था कि हाँ आप पीएलआई स्कीम के तहत आपको पैसा मिलेगा। उनको काम करके दिखाना होता है, उसके बाद सरकार वेरिफिकेशन करती है कि हाँ आपने कितनी गाड़ियाँ बनाई, सारी चीज़ें। वो जो गाड़ियाँ बनाई गई हैं उसमें माल कहाँ का इस्तेमाल किया आपने, माल कहाँ का इस्तेमाल किया आपने, जो इंडिया की ही जो कंपनियां था उनसे ही लिया आपने या विदेशों से। तो फिर ज़्यादातर कंपनियां थी, उसमें से केवल 5-6 कंपनियां ही ऐसी 5-6 गाड़ियाँ ही ऐसी निकली जो ये मान के चलें कि उसमें जो इंडिया का ही सामान खरीद के बनाई गई थी, उसमें से टाटा मोटर्स। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम के तहत अच्छा खासा आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा इसमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को और सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा पीएलआई स्कीम के तहत। अच्छी जो 5-6 गाड़ियाँ थी, दूसरा यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पीएलआई स्कीम के तहत बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि विदेशों से, चाइना, देखिए चाइना इतनी बुरी तरीके से छाया हुआ है कि अगर आप सही से रिसर्च करोगे तो हमारे देश को चाइना चला रहा है। आप अगर हकीकत में देखोगे, देखिए हम कहीं से भी सामान मंगाए वो घूम फिर कर चाइना का ही माल आ जाएगा। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप तो हम अपना बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। रेयर अर्थ के अंदर अगर देखें तो 7,200 करोड़ रुपया पीएलआई स्कीम के तहत सरकार ने बोला हम देंगे। एक शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन 90% रिफाइनिंग जो होती है, कच्चा माल तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास वो मशीन नहीं है ना, वो प्लांट ऐसा नहीं है कि हम उसको रिफाइन कर सकें, उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए बड़ी। वो केवल चाइना के पास है, अमेरिका के पास भी नहीं है, दूसरे देशों के पास भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, वो सारा कच्चा माल देते हैं चाइना को। इसलिए चाइना से कोई भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ पाते हैं, हल्की फुल्की लड़ाई वैसी चलती है, चाइना से कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा नहीं कि चाइना सिर्फ लड़ाई हथियार की बात करता नहीं है, चाइना के अंदर वो चीज़ कैपेबिलिटी है, इसलिए वो धीरे धीरे अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ता जाएगा, कुछ दिनों में छोड़ ही देगा। ये मान के चलेंगे डॉलर की थोड़ी सी वैल्यू नीचे की साइड में गिर जाए फिर देख लेना। अब डॉलर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, श्रीलंका, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज भी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। डॉलर सीधा जिस दिन 120-130 रुपए के आसपास पहुंच गया, उस दिन ये मान के चलें कि ख़त्म कुछ नहीं होता है। खाने, आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना रोटी चाहिए, वो मिलती रहेगी। लेकिन वो जो इकोनॉमी वाली बात रहती है ना कि हम विदेशों का सामान मंगाएंगे, इतना पैसा पे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, उसमें बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, कर्ज और बढ़ने पे ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये वही शेयर है जो कि इंडिया के अंदर शानदार तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर कंपनी काम करती है। रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बनाकर तैयार करती है कंपनी, उस पर काम कर रही है। तो 7,200 करोड़ का जो पीएलआई स्कीम के तहत है, ये उसकी अच्छी खासी दावेदार हो सकती है। तो 5 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे टॉप पर तो 20% की तेज़ी बन गई है। तो ये है स्टॉक मार्केट। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो तेज़ी, और ख़राब खबर आती है तो रुढ़क भी ऐसी जाता है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। काफ़ी सारी खबरें और भी हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।